गुड इवनिंग। अच्छा, शुभांगी ज्वाइन किया तुम्हें वहां से। गुड, वेरी गुड। थैंक्स मैम। वेलकम, कीप इट अप। चलो आज हम हाँ, मैंने कल बताया था कि सभी ने सिलेबस पढ़ते हुए साथ में रखना है और जो भी हमारा हो जाए पोर्शन उसे टिक मार करना है, ताकि हमें एग्जाम के समय ये ना टेंशन रहे कि अरे ये तो मेरा हुआ ही नहीं, इसका तो मैंने लिखा ही नहीं। और अगर कुछ रह गया तो रोज का रोज उसे हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं जब भी कॉलेज में आऊंगी बुक्स चेक करूंगी, ठीक है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले भी हैं, तो एट ए टाइम हम दो लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो अक्षय सर का ऑलरेडी इंग्लिश में होता है, तो जिन्हें प्रॉब्लम है वो अक्षय सर का सभी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनको प्रॉब्लम है हिंदी की वो अक्षय सर का क्लास अटेंड करें। ओके, स्टार्ट करें हम। यस मैम। अरे कुछ जवाब दिया कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अच्छा, देखिए अभी हमें सेकंड वाला है हमारा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास। वो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके पहले मैंने कल कहा था तुम्हें कि हमने कल क्या पढ़ा, कि क्या पढ़ा हमने कल? प्रिंसिपल पढ़े ना। हाँ, तो ऐसे हमें डरते हुए नहीं पता, कॉन्फिडेंटली बताना है। क्योंकि जब भी किसने अगर नींद में से भी उठकर बताया ना कि नेचर क्योर के प्रिंसिपल्स क्या है, तो हमें वो याद रहना चाहिए। कीटाणु रोग का कारण नहीं है, बीमार मतलब सिर्फ बीमारी की नहीं, पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। जो 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 जो, जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमें एटलीस्ट 8-10 तो याद रहनी चाहिए। 12 रहेगी तो चलेगा, लेकिन कम नहीं रहनी है, हा? तभी तो हम पेशेंट को, और हमारा नेचुरोपैथी का प्रसार अगर जो भी हमें मिल गया उसने बता दिया प्रॉब्लम है, तो हमने अपना शुरू हो जाना है कि हम उसे क्या चेंजेस बता सकते डे टू डे लाइफ में। इसका 80% प्रभाव बहुत पड़ता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अगर उसने अपनी दिनचर्या भी बदल दी ना, दिनचर्या ऋतुचर्या, तो भी आगे हम पढ़ेंगे उसका, लेकिन उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य नियम संबंधित 10 अच्छी आदतें लिखेंगे, और ये आदतें तुम्हें सभी को फॉलो करना है, इसीलिए हम इसे लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब कैसे बताएं हम पेशेंट को, ये चीजें जरूरी है क्या। तो हमें सभी तरफ से सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे पहला होगा, कहीं बाहर से आने के बाद में किसी भी बाहरी वस्तु को हाथ लगाने के बाद, खाना खाने से पहले, बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, सभी को पता है। लेकिन कई लोग इसका क्या करते हैं अपने जीवन में, फॉलो नहीं करते रूल्स। चलो ठीक है ना, हम थोड़ी देर से आने के बाद में बैठ जाएंगे सोफे पे अच्छे से, रिमोट लेके टीवी ऑन कर लेंगे और बोलते चलो थोड़ी देर से हम हाथ पैर धो लेंगे। वो मम्मी वहां चिल्लाती रहती कि बेटा बाहर से आए, हाथ पैर धो ले, हाथ पैर धो ले। हाँ, अभी वो कोरोना काल में वो टीवी पे ऐड देख देख के नाक में हाथ मत लगाइए, मुंह में हाथ मत लगाइए, बस पहले हाथ धोइए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर कीजिए, हाथ धोइए। वो ऐड देख देख के आई थिंक 80, ये तो एक अच्छा ही हुआ, कम से कम 99% लोगों को ये आदत तो लग गई। कि कई लोगों की मैंने खुद ही देखा था। आप बोलोगे मैडम कैसे बोल रहे हैं, बाहर से आने के बाद में चप्पल यहाँ वहां फेंकी, बिल्कुल सोफे पे आके बैठ गए और रिमोट हाथ में टीवी का। सोचते नहीं कि अभी हम बाहर से आए, हमने हाथ पैर धोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पुराने जो लोगों ने देखा होगा, घर के आंगन में एक बाल्टी और एक मग्गा रहता था। पैर बोलते थे ना, पाय वाला पानी दे पावने आने, कोई भी आता था तो उनको पानी पैर धोने के लिए पानी रहता था, है ना। सही है किसी के ध्यान में? फटाफट जवाब दिया कीजिए तो मुझे अच्छा लगता थोड़ा सा। अभी भी रखते हैं मैम, जैसे विलेजेस में है ना, अभी भी कोई कोई फॉलो करते हैं मैम ये चीज। यही चीजें जो विलेज में करते हैं वही चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक्चुअल में देखो, एक बाथरूम का जो खुले में शौच करते हैं वो तो चलो अभी हागतदारी मुक्त गांव हो गए, वो छोड़कर 99% जो आदतें हैं विलेजेस में बहुत अच्छी है, वही हमारा नेचर क्योर है, नेचुरोपैथी है। उनकी उठने की आदतें, सोने की आदतें, ये सारी चीजें उनकी बिल्कुल सही है।
हाँ, अभी हम ये नहीं बोल सकते, शहर में अभी जो कारपोरेट के है, जॉब वाले हैं, आईटी सेक्टर के हैं, उनका शिफ्ट वाइज काम होता है, वो तो उनको पॉसिबल नहीं है मीन्स टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। लेकिन कुछ चीजों का हम चेंजेस कर सकते हैं। उन लोगों ने भी अगर सोचा। और सबसे ज्यादा मेंटल हालत परेशानी उन्हीं में है, प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब वहाँ मुंबई में पेशेंट आते थे ना, तो उनका वर्कलोड शारीरिक नहीं है, मानसिक बहुत ज्यादा है। शारीरिक श्रम से इंसान थकता नहीं है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद में बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जिसको मानसिक टेंशन है, उसको रिलैक्स होने के लिए बहुत समय लगता है। सही बात है। कभी किसी ने इसका एनालाइज किया है कि कभी हम लोग थक कर आए, बाद में हम लोग रिलैक्स करते हैं, थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन बहुत टेंशन है हमारे दिमाग में, सोचिए हमारे चल रहा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम लोग रेस्ट करने के बावजूद अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते। सही है ना। चलो, सेकंड नंबर मुद्दा रहेगा कि देखो, ये चीजें मैं इसलिए आपको 10 चीजें बता रही हूँ कि ये चीजों पे तुम्हें स्पेशली गर्ल्स बॉयज दोनों ने ही ध्यान रखना है। और अगर घर में अगर कोई गलत चीज दिखती है, तो तुमने उस चीज को टोकना भी है। इन चीज को हमने ये सोच लेना है कि हमें अभी फॉलो करना है। तो जैसे घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे बारिश में बार बार ऐड करते हैं कि छत पे पानी इकट्ठा ना होने, टायर पे मत होने, कूलर का साफ पानी में डेंगू के मच्छर होते हैं ना, और गंदे पानी में बाकी मच्छर होते हैं। तो कहीं भी कचरा इकट्ठा ना होने दें। जहाँ नमी, खाने पीने की चीजें जहाँ रखते हैं हम लोग, वहाँ पे कैसा है, कई बार ऐसा किसी किसी के घर ऐसे बने होते, गांव के तो नहीं बोलूंगे, लेकिन शहर में कुछ, मुंबई के मैक्सिमम फ्लैट्स ऐसे होते जहाँ पे सनराइज और सनसेट तो उन्हें पता ही नहीं होता है कब होता है। तो ऐसे यहाँ भी कई गांव में या किसी घर हो सकता है कि जहाँ सूरज की रोशनी ना होती है, जहाँ बहुत नमी रहती हो, तो उस चीजों उस वहाँ पे खाने पीने की चीजें ना रखे ऐसी गीली जगह पे, जहाँ पे बारिश का कुछ ये होता हो या नमी रहती हो, उन चीजों का। क्योंकि ऐसी ही जगह कीटाणु होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ऐसी जगह से क्या होता है, कॉकरोच वगैरह, देखो गीले बर्तन रैक में रखने से भी कॉकरोच होते हैं। रैक में ट्रॉली जो होती है, वहाँ कॉकरोच होते हैं, गैस के नीचे, बेसिन के पास में ही क्यों क्या कॉकरोच होते हैं। हमें हॉल में कभी ज्यादा दिखते हैं कॉकरोच, जहाँ पानी का ज्यादातर हमारा यूज होता है ऐसी जगह। ठीक है। फिर नंबर 3 हमारा रहेगा, ताजी सब्जियों फलों का प्रयोग करें। मसाले और जो हम लोग खाने पीने की चीजें जो स्टोर करते हैं ना, तो देखो उस पर एक्सपायरी चेक करते रहे बीच बीच में। क्या होता है कि जैसे हमने सामान रख लिया, मसाले वगैरह रख दिए, और उसे हम लोग कई बार देखते नहीं है। खाने पीने की चीजें काफी चीजें आ गई, जैसे बिस्किट्स हो गए, फरसान हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, काफी चीजें, जो जो चीजें हम जिसमें एक्सपायरी होती है। देखिए अभी ड्राई फ्रूट्स बोलोगे, ड्राई फ्रूट्स में एक्सपायरी नहीं है, लेकिन काजू वगैरह जो है ना, उसमें अंदर कीड़े इल्लियां हो जाती है। अगर काफी दिनों को अगर काजू रखे रहो, उसमें सोन, ये चीजें भी होती है। तो इन चीजों का टाइम टू टाइम उसे देखना है कि एक्सपायरी आ गई क्या, या खराब हो रही चीजें, उसको धूप दिखाना है, साफ सुथरा करके रखना है। और फिर क्या होता है, आए समझ में सबको। यस मैम। फिर खाने में बहुत ज्यादा तेल मसालों का और बेक्ड चीजें यानी क्या है, ये फर्मेंटेशन वाली, वो हमें जरूरी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड पाव, ये जो चीजें, बर्गर पिज्जा जो जो खाते हैं, ये चीजें हमारे लिए पाचन के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी आप बिल्कुल भी मत खाइए। वीकली या फिर 2 वीक्स के इस दौरान आप एक बार चलो पाव भाजी बना रहे हो, कुछ एज अ चेंज स्नैक्स बना रहे हो, कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ अलग बना, बच्चों को रहती है ख्वाहिशें या फिर उनकी डिमांड भी होती है, लेकिन हम उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, तुम्हें मिलेगा, लेकिन 1 वीक में मिलेगा या कुछ ज्यादा डिस्टेंस रख के मिलेगा, लेकिन हमें इसका डेली यूज नहीं कर, उसके कंपेरिजन में बहुत सी अलग अलग चीजें अलग। अभी देखिए जैसे ठंडी है, तो कितनी हरी हरी सब्जियां अच्छी, तो उसको हम मिक्स पराठे, जैसे बीट्स हो गया, मूली गाजर। अब बीट्स में देखो, अगर बीट्स खाते हो आप, तो तुम्हें हीमोग्लोबिन की कमी कभी भी नहीं होगी। अब क्या करते हैं, तुम्हें चक्कर आ रही है, प्रॉब्लम हो गई, कुछ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तुम्हें इंजेक्शन है, तो फिर वो ये गोलियां वो गोलियां, और हम क्या बोलते, नहीं नहीं, हमने बड़ी खुशी खुशी कि हमारा एचबी कम हो गया, तो डॉक्टर ने हमें ये दवाइयाँ दी, वो शुरू की थी। लेकिन अब उन चीजों की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा खान पान सही है, खाने में हमारा सैलड होना ही चाहिए। ये चीजों
का हमने ध्यान रखना चाहिए। हरी मेथी है, ये सारी चीजें काट कर इकट्ठा कर ले, टोमेटो, और उन एक एक छोटी छोटी चीजें हमें बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि ये चीजें तुम खाओ, बहुत तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आदत डालेंगे वही आदत बच्चों को आगे बढ़ेगी। अब अगर हम घर में चीजें बनाएंगे तो बच्चे खाएंगे भी कहाँ से? हम झटपट बस मैगी बनाना आता है कि बच्चों ने बोला 2 मिनट में मैगी उबाली होगी, लेकिन वो मैदे की चीजें हमारे लिए, वो नाजुक कतड़ियों के लिए बहुत बेकार है। ठीक है, तो हाँ, और जब हम भोजन पकाते हैं तो उसे बहुत ज्यादा तापमान पे ना पकाएं। मीन्स कई बार क्या होता है, सब्जी कई लोग खूब गला गला कर सब्जी पकाते हैं, खूब पकने देते हैं, तो उसके क्या हो, जो पोषक तत्व है नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जी हमें एक तो बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे, और हो सके तो थोड़ा सा ही पकाना है। मीन्स बहुत उसको गिलगिला लिपलिपा ऐसे कहते हैं ना, खूब मैश होने तक उस तरह सब्जियां हमें नहीं पकानी। इन चीजों का हमें थोड़ा सा, अगर हमें थोड़ा सा ध्यान, उससे देखो कितना तुम्हारा गैस बचेगा, तुम्हारे उससे पैसे बचेंगे, हेल्दी खाना खाया जाएगा, फिर तुम बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। अरे काफी चीजें देखो, एक चीज से अगर एक चीज का ध्यान रखा जाए तो हमारी काफी चीजों की बचत होती है ना। फिर खाने में सलाद, दही, दूध, दलिया, हरी सब्जियां, अंकुरित अन्न का प्रयोग करें। कोशिश करें कि आपकी प्लेट में वैरायटी ऑफ फूड शामिल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमें सैलड में रोज ही हमें मेथी खाना है या रोज ही हमें पालक खाना है। उसमें हम लोग ना जैसे स्प्राउट, अंकुरित अन्न, कभी मूंग भिगा दी, कभी चना भिगा दिया, कभी मोठ भिगा दी, इनको हल्का सा अंकुरित होने के बाद में वो चीजें भी मिक्स करके और अलग अलग चीजों का हम खाने में सैलड बना सकते हैं, जो खाने के लिए बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और हमारे लिए सारे प्रोटीन्स की, यानी किसी भी विटामिन की, प्रोटीन्स की कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग हर चीज खा रहे हैं। पालक में अलग चीज है, गाजर में अलग चीज है, मूली में अलग चीज है, मूंग में अलग चीज है। तो अगर हम वेराइटी फूड रखेंगे हमारे थाली में, तो जैसे आजकल एक नया फैड है कि मल्टीग्रेन आटा रेडीमेड ही मिल रहा है, लेकिन ये चीजें हमारे विलेज के लोग पहले खाते ही थे। मिक्स जैसे भाकरी बोलते हैं ना, तो ज्वारी बाजरा और क्या क्या मिक्स करके, वो ऑलरेडी उन्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं। अभी ऐड देखकर पढ़कर लोग अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे अच्छी बात है, लोगों ने धीरे धीरे। अब खाना बनाने के लिए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, मक्का, ऑलिव ऑयल, जैसे जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मसाज के लिए। वैसे तो हम लोग बेस्ट ऑयल है हमारा तेल का, ये ठंडी में हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। क्या वो, हेलो, म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज में। तो हमारे खाने में भी हमें एक तरफ तेल नहीं खाना है, ठीक है। कितना चाह रहे हैं आप बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कल मेरी पाटिल सर ने भी ये राजेश करके जो है ना, इनसे ही बात की थी अकाउंट पे। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने मुझे पहले मतलब ये हो चुका था ना आपका। क्या हुआ मैम? एक मिनट, एक एक जन को एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्लियर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। सभी चुप हो गए, कुछ आवाज कुछ प्रॉब्लम हो रही है आवाज की? नहीं मैम, नहीं मैम, ठीक, कुरैशी इन्होंने कुछ कहना चाह रहे थे, कुरैशी। मैं वो बोल रहा था कि वो राजेश करके जो नंबर है ना, वो हाँ, पाटिल सर बात कर रहे थे कल के दिन में यही नंबर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये समझ में आ रहे पॉइंट, अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस मैम, एक कोई मैम, यस मैम, हाँ पूछिए। हाँ, कोई बात नहीं।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ टॉपिक क्या है? आज हम स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी अच्छी आदतें होना चाहिए, मैं वो चीजें बता रही हूँ। कल आपने ज्वाइन किया था। आज मैं आपसे पढ़ना क्लास। ओके ओके। कल हमने ठीक है, फिर अब कल हमने 10 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं नेचर केयर के। हाँ, रोगों से बचाव के उद्देश्य उसके मूलभूत सिद्धांत। तो 10 सिद्धांत जो है, अगर आपका लेट हो रहा है तो भी अक्षय सर के क्लासेस में ये हो चुका है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। हाँ 3 बार पढ़ा दिया गया है, हाँ तो उसमें बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल ये हमारे माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए। आज होता है कि आप कि जितने भी क्लासेस होते हैं, अलग अलग क्लासेस, मैं तो पूरी सभी ने रोटे सर के क्लास अटेंड कीजिए, अक्षय सर के कीजिए, हमारे कीजिए, हमारे पाटिल सर के कीजिए, क्योंकि हर इसमें अगर रिपीट भी हम क्या सोचते हैं कि चलो ये चीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन जितने बार रिपीट होगा उतना हमें समझने में आसानी भी होगी और हमारे माइंड में सेट रहेगा वो। अब बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से समझ में ऐसे ही आ जाता है। क्लास भी अटेंड करते करते हाँ, याद तो हो जाता हमें क्या होगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर हमने सभी ने अगर डेली के जो क्लासेस अटेंड कर लिए ना, तो उसी के नॉलेज के थ्रू हम लोग एग्जाम भी अच्छी होगी और बाकी जो ट्रीटमेंट देनी है वो भी, उसमें भी हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। है। बिल्कुल ठीक है। एकदम सही। यस मैम, हम लोग सेकंड ईयर के। मैं ऑफिसर भोलानाथ सिंह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेकंड स्टूडेंट भी फर्स्ट ईयर के क्लास अटेंड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चलिए, तो अभी हाँ ठीक है, तो हमने अभी क्या रिपीट किया है कि जैसे ये बता रहे थे हम स्वास्थ्य नियम संबंधी, हम लोग 10 कुछ आदतें बता रहे थे कि जैसे हम लोग बाहर से आए तो थोड़ा हाथ पैर धोए, खाना खाने के पहले, वॉशरूम यूज करने के बाद में भी हम हाथ पैर अच्छे से धोए, ये चीजों की हमने आदत डालनी चाहिए। दूसरी है कि हमने जैसे घर की साफ सफाई है, रसोई की साफ सफाई है, क्योंकि रसोई में क्या होता है कि हमने महीने में या 15 दिन में बिल्कुल हमारे पूरे रसोई के पूरे ए टू जेड चीजों की सफाई होनी चाहिए, नहीं तो कॉकरोच वगैरह ये सब चीजें पनपते हैं और उसी से हमें बीमारियां होती हैं। तो हम ये नहीं कि सिर्फ हमने हैंड वॉश कर लिए, सैनिटाइज कर लिए तो हमें पूरी सफाई होगी, नहीं। हमें सफाई के लिए हमारे घर की भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने ये बताया कि खाने पीने को, उपाध्याय जी के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में जैसे हाँ मैं सुन रहा हूँ। हम खाने की चीजें जैसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, अब उसमें क्या होता है, स्टोर करने के बाद में कई बार हम उसपे एक्सपायरी चेक नहीं करते, तो वो हमें बहुत जरूरी है बीच बीच में कर। क्या होता है कि कभी भी गड़बड़ में मसाले है और कुछ चीजें हैं, तो उसको हमने गड़बड़ में लिया और यूज कर लिया, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी होती है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। टाइम टाइम पे जो स्टोर की भी चीजें उसको सुखाना, क्योंकि उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद में खाना खाने जैसे बहुत तेल मसालों का यूज ना करें, बहुत ब्रेड चीजें ना खाएं, गरिष्ठ भोजन जैसे होता है, तली भुनी चीजें होती है, मतलब खाइए हफ्ते में एक बार, मन होता है हाँ, लेकिन बाहर का अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए ध्यान रखना थोड़ा, जब आप बाहर जाते हो ना, जो चीजें फ्राई की जाती है, उस एक ऑयल को हम लोग घर में क्या करते हैं कि जब एक बार कोई भी चीज तलते हैं, उस तेल को हम डबल यूज नहीं करते, एटलीस्ट फ्राई के लिए तो डबल नहीं यूज करते हम, लेकिन होटल में देखो उसी चीज को फिर से गर्म किया जाता है, और उसका देखो कलर पूरा डार्क हो जाता है, और उसमें फिर जो हार्मफुल कार्बन जो है उसमें जमा होकर हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। ठीक है, बहुत ही इमरजेंसी है, अभी आपको हम फ्रूट्स लेके भी खा सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन घर में हम बना के खा सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि आप कभी भी ऑयली चीजें मत खाइए, हफ्ते में बिल्कुल एक चटर पटर डे रखिए, एक दिन फास्टिंग वाला डे रखिए, और फिर अगर जिस दिन हेवी खाना हो गया तो ये भी हम सोच सकते हैं कि चलो हम दूसरे दिन थोड़ा सा हल्का खाना खाएंगे। तो हमारा जो, तो अगर इस तरह हमने अपने दिनचर्या रखी, आगे हम पढ़ेंगे दिनचर्या ऋतुचर्या क्या है, तो हमें बीमारियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में खाने में सलाद, दही, दूध, दलिया, हरी सब्जियां, अंकुरित अन्न का प्रयोग करें। कोशिश करें कि आपकी प्लेट में वैरायटी वाले फूड होने चाहिए। तो अब हम लोग जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट क्या है, एक पोहा और उपमा, हमने वैरायटी वाली, कभी उपमा खा लिया, कभी दलिया खा लिया, कभी पोहा खा लिया, कभी मोठ खा लिया अंकुरित,
अलग अलग चीजों का आने, हर हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। या फिर कभी हमने सुबह अच्छे वाले अंकुरित जैसे 2-3 चीजें ले ली और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, काला नमक डाल दिया और बगैर पकाया वैसे भी हम खा सकते हैं, बिल्कुल चबा चबा कर। वो हमारे गम्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम आजकल जैसे प्रैक्टिस तो कुछ होती नहीं, पहले के लोग देखो दातुन करते थे, दातुन चबा चबा कर दातुन चबाते थे, उसके बाद में दातुन की जाती है। तो उनके तो लास्ट टाइम तो उनके लास्ट सांस तक उनके दांत सही सलामत होते थे। अभी देखो 2-3 साल के बच्चों के दांत में कीड़ होती है, दांत उखाड़ने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या रिप्लांट वगैरह क्या क्या बहुत सारी चीजें आने लगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं किसी चॉकलेट खाने से हो गया, हमारी आदतें गलत हो गई। चबाने वाली चीजें नहीं रही, नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, फटाफट चम्मच में लिया और निगल गए, दांतों का काम ही नहीं रखा, मसूड़ों के लिए कोई काम ही नहीं रखा। और हाथ से जब हम दांत धोते साफ करते हैं, ये चीजें आपको पढ़ाने का मतलब है कि हमने जब नेचुरोपैथी कर रहे हैं तो ये डे टू डे लाइफ में ये चीजें भी हमें याद रहनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीजें मैं अपने आप पे अप्लाई करूंगा। ये नहीं कि सिर्फ हमें किताब ही नहीं पढ़ना है, नेचुरोपैथी जब हम कर रहे हैं उन चीजों को हमें जीना भी है। तो जब हम सुबह दांत धोते हैं, साफ करते हैं, तो कभी कभी जैसे राख होती है ना, गोबरी की राख, उससे बहुत अच्छे दांत साफ होते हैं और हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। तो जैसे गोबरी जला ली, जैसे होम हवन जब करते हैं, या वैसे ही उपली ला लिए, जंगल घूमने गए, कहीं गए, उसको जला लिए और उसकी जो राख है ना छान लिए हमने छन्नी से अच्छे से, और उसमें देखिए सेंधा नमक मिलाकर एक डब्बी में भर के रख दीजिए। लवंग भी उसमें पीस कर रख सकते हो। हमारे दांतों के लिए, ना दांतों को कीड़ लगेंगी, ना मुंह में स्मेल आएगा। ये पाउडर भी या फिर बाकी अलग अलग तरह के मंजन आते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन चाहो तो इस तरह मंजन हम लोग घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, चारकोल पाउडर भी यूज करते हैं ना? क्या बोलो? चारकोल पाउडर मैम। हाँ हाँ, अच्छा है, वो पाउडर है। और एक अलग अलग विठोबा वगैरह जो आते हैं, ये एक लाल दंत मंजन आता था। तो इसी बहाने ठीक है ना, एक टाइम ब्रश कीजिए। मैं भी वैसे करती हूँ, क्योंकि 2 बार ब्रश करके हमारे एक तो दांतों में गैप पड़ जाती है, हमारे गम्स खराब होते हैं। और उसकी गम्स की हमारे दांत सिर्फ चमकाने से नहीं, हमारे दांत कहाँ फिट होते हैं? हमारे गम्स में। अगर वो हेल्दी नहीं होंगे, वहां का सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारे दांत तो जल्दी खराब हो जाएंगे ना। पहले के लोग देखो गन्ना खाते थे, गन्ना तो दांतों से छील के ही गन्ना खाया जाता था। अभी काफी चीजें तो लोग उससे दूर हो गए, लेकिन मैं तो भी बोलूंगी कि जब जैसा हमें टाइम मिले उन चीजों का मजा लीजिए। ठीक है। और खाना बनाने के लिए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, मक्का, ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल ठीक है बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन स्किन के लिए कभी कभी हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और सैलड जब बनाते हैं उसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं हम। तो कहने का मतलब कि जैसे एक ही चीज मत खाइए, कभी तिल का भी तेल खा सकते हैं हम, मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं, ग्राउंड नट, जो भी अलग अलग वेराइटी में खाए, लेकिन मिक्स करके मत खाइए कि पता चला कि हमने सोयाबीन सनफ्लावर भी एक किसी मिक्स कर लिया और वो चीजें खा रहे, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। अलग अलग, लेकिन अलग अलग ऑयल खाना हमारे लिए, जैसे हमें फ्रूट्स अलग अलग खाना जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज में जैसे सिर्फ पालक में आयरन मिलेगा, मेथी में अलग कुछ मिलेगा, एप्पल में, फ्रूट्स में अलग मिलेगा। तो हमें वेराइटी वाले जैसे फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, जस्ट लाइक हमें ऑयल भी अलग अलग तरह का, और अगर हमें घानी का मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा। ठीक है। उसके बाद में शक्कर, नमक, सफेद चावल, मैदा, इन चीजों का, ब्रेड, इन चीजों का उपयोग हमने कम से कम करना है। अभी तो काफी लोग जैसे गुड़ वगैरह यूज कर रहे हैं। शक्कर का प्रयोग जितना कम हो सके किचन में निकाल दो, मतलब किचन से उसे आउट करने की ही कोशिश करो। ठीक है। उसके बाद में जंक फूड में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ गए, आर्टिफिशियल शक्कर जैसे सैक्रिन के बारे में सुना होगा। सैक्रिन सबसे मीठा पदार्थ है। जैसे हमें 1 गिलास शरबत बनाने के लिए 2 चम्मच अगर शुगर डालनी है, तो उनका ऐसा कुछ पाउडर आता है, तो वो 10 लीटर बनाने के लिए भी 2 चम्मच में मीठा हो जाता है, ऐसा कुछ उसका है रेशो। तो वो चीज हमारे लिए सोचो बहुत हानिकारक है। और देखिए
जब हम पानी भर के रखते हैं सादा पानी बॉटल में, तो वो 6 से 7 दिन के अंदर उसमें कीड़े हो जाते हैं। ऐसे चाम लोग पता है जो ऐसे ऐसे कीड़े करते हैं, जो देखा है, किसी ने ध्यान दिया है? Yes. किसी ने तो पानी बहुत दिन तक चेंज नहीं किया, तो ये सोचो कि ये चीजें महीनों सालों जब रखी रहती है, इसके अंदर उसको सेव करने के लिए क्या क्या चीजें हार्मफुल डाली होती है, और बाकी चीजें तो जो होती है तो हम उसे बहुत मजे से पीते। जैसे सोडा हो गया, अगर सोडा पीना है तो हम लोग घर में जो खाने का चुटकी भर सोडा है उसमें नींबू निचोड़ के या फिर पुदीना की पत्तियां थोड़ी सी कूट कर मिलाकर, पेट में प्रॉब्लम तो ये घरेलू काफी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एसिडिटी प्रॉब्लम है, कुछ हो गया तो। लेकिन जैसे जो सोडा वगैरह पीते वो हमारे अतड़ियों के लिए बहुत नुकसान कारक है। इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है कि जो ये होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, तो जिस तरह हार्पिक काम करता है उसी तरह ये चीजें अगर बाथरूम क्लीनर के लिए यूज करो उतना ही क्लीन होता है। और सोचो, क्या हम हार्पिक पी सकते हैं? पीते हैं हार्पिक कभी? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम लोग जंक फूड, ये हीरो लोग जो ऐड देते हैं उनका देख के हम लोग घर में लेकर आते हैं। फंटा है और क्या क्या कितनी चीजें हैं, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी है? पीना है तो नींबू पानी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मट्ठा जो छाछ होता है वो पीजिए, लस्सी पीजिए, जो हमारी नेचुरल चीजें हैं। विदेशी चीजें हमारा शरीर बहुत खराब करती है। पहले के लोग देखो 100 साल बहुत अच्छे से जीते थे। आज भी जो गांव के लोग हैं जिनकी खाने पीने की आदतें बिल्कुल नेचुरल है, वो आज भी हेल्दी है। लेकिन देखो अभी नए बच्चे हैं 18 साल के, 16 साल के, सुना होगा उनको हार्ट अटैक आ गया, सुना होगा। छोटे छोटे जी मैम, बच्चों सुना है। को, हाँ, छोटे बच्चों को चश्मा लग गया, उनको आंखों की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, पेट की, डाइजेशन सिस्टम, बाल सफेद हो गए। क्या कारण है इसका? बाकी तो चीजें हम लोग खा ही रहे जहर। जैसे जो इतना फवारनी करके चावल निकलता है, गेहूं निकलता है, अच्छा हम चावल भी खाते हैं तो हमें व्हाइट एंड व्हाइट बिल्कुल पॉलिश किया चाहिए। अभी उसके अगर पूरे प्रोटीन से ऊपर के निकाल दिए तो उस राइस को खाने का मतलब क्या बचा? तो फिर से आजकल लोग सजेस्ट करते हैं कि ब्राउन राइस खाइए। तो इन चीजों को अगर हम लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, अगर मार्केट में जाओगे हमें पॉलिश वाली दाल नहीं चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे, अरे कम से कम अगर 100 कस्टमर बोलेगा तो वो आगे वाला ध्यान देगा। व्यापारी सोचेगा कि यार कस्टमर नहीं चाहता, इसका मतलब वो बात ऊपर तक जाएगी। हम क्या सोचते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति क्या कर सकता हूँ, मैं बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन हम बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर आपने अपनी बात 10 लोगों को बताई, 10 लोग 100 लोगों को जरूर बताएंगे। अभी सोचो 100 लोग कहाँ तक बताएंगे? माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है, सबसे बड़ी। अगर हम ये चीजों का थोड़ा थोड़ा हमने ध्यान दिए तो फिर से हम नेचुरल जीवन जी सकते हैं। ठीक है? यस अगर बात गलत लग रही होगी तो उसमें भी बोल सकते हो कि नहीं मैडम आप जो बता रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। आप जो बात बता रहे हो एकदम 100% सही है मैम। तो उस चीज अगर हमने सोच लिया तो इन चीजों पे हम थोड़ा सा प्रतिबंध लगा सकते हैं। और जैसे सब्जियां, अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं मार्केट से सब्जियां लाती हूँ ना, और ना बहुत स्टोरेज अवॉइड कीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे अभी बाजार है हर सिटी में, गांव में, सिटी में एक पर्टिकुलर डेज का ना आठवड़ी बाजार बोलते हैं, जैसे वीकली होता है, तो बहुत चीजें लाके रख देते हैं फ्रिज में। लेकिन वो चीजें अवॉइड कीजिए। हाँ, जिसके यहाँ बहुत दूर है, कोई साधन नहीं, उनके लिए ठीक है। नहीं तो हो सके जैसे टमाटर है, सब्जियां है, हरी धनिया है, ये चीजें ताजी लेने की कोशिश कीजिए, सैलड वगैरह। हाँ, आलू, प्याज, लहसुन बिल्कुल स्टोर कीजिए। लेकिन जो रोज की हरी सब्जियां हैं 2-2 दिन की लेके, वो 8-8, 10-10 दिन, 15 दिन की मत लीजिए। मैम मेरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे आजकल जो ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां जो है, तो हाँ इसके अंदर आजकल मतलब 2 दिन में 3 दिन के अंदर सब्जी का ग्रोथ हो जाता है, हाँ पैदावार हाँ, होती है। क्या मैम वो सही है? इस आज के दौर में बिल्कुल। तो कोई ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकता, सब इन ऑर्गेनिक के पीछे है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये चीज तो मुझे जब फर्स्ट टाइम, हमारे एक रेंट से बुल्ढाना के रहते थे, एजुकेशन ऑफिसर थे, उनकी खेती थी, तो उनकी वाइफ ने मुझे जब फर्स्ट टाइम बताई वो चीज, उन्होंने मुझे 10 साल पहले बताई थी, तो मुझे लगा ये हाउ इज पॉसिबल।
तो बोले इतनी छोटी शीशी आती है, बोले इतना थोड़ा सा लेकर बोले पानी में डालकर अगर वो मेथी की जो उनकी एक चौकोर चौकोर वाके बोलते हैं उसको तैयार करते, उसमें मेथी पालक अलग अलग कैरी जो बोलते हैं ऐसी, तो उसमें लगा दे तो डाल दो, बोले रात भर में वो दूसरे दिन मंडी में देने के लिए तैयार हो जाती है। इंजेक्शन देते हैं जैसे अपनी लौकी, अरे सब, हाँ, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग के लिए। तो ये सोचो कि जो चीजें ये हम इस तरह खा रहे हैं वो हमारे लिए कहाँ किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद है बताओ। और मैम जो इससे इससे जो मतलब पोषक तत्व हमको मिलने वाले मैम वो बिल्कुल नहीं मिल नहीं, रहे। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हम लोग एक सेटिस्फेक्शन है कि आज हमने मेथी खाई, आज हमने पालक खाया। अभी बहुत लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक खेती की तरफ फिर से जा रहे हैं। और हमने तो ये, अगर हमें पता है कि जैसे हमारे जो जान पहचान वाले हैं कि वाकई में उस पे हमें ट्रस्ट है कि ये ऑर्गेनिक करें, तो हमने तो कोशिश करनी चाहिए कि वहां से जाके हम सब्जियां खाएं। अरे हमारा शरीर में तो लाखों खरबों करी मतलब उसका कोई मोल नहीं है। बताओ। मैम वो आजकल वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं मैम, प्लांट्स के जिब्बरलिन करके रहता है, उससे वो हाँ हाँ, ग्रोथ प्लांट की जल्दी तो वो, ग्रोथ होता है। हाँ, अभी देखो जो बच्चों को 6 क्लास में जो मोनोपॉज वगैरह जो शुरू हो रहा है, ये बहुत हार्मफुल है। हमारे जो मेंटली चेंजेस हो रहे हैं, बहुत गुस्सा, बहुत चीजें, बहुत बीमारी, ये सब रीजन ही वही है। लेकिन अभी काफी लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया है, लेकिन ये कब तक नहीं होगा जब तक हम में अवेयरनेस नहीं आएगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझे, अभी जैसे मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं जब भी जहाँ मेरा लेक्चर होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए नहीं कि हमें डॉक्टर लगाना है। हमें सराउंडिंग में भी आंख खोल के, कई लोगों से मेरा झगड़ा होता है, कई लोगों से। वो जो पॉलिथीन्स वगैरह जलाते हैं ना, क्योंकि देखिए जब हम कागज जलाते हैं और लकड़ी या जो पत्ते होते हैं उसका कुछ भी नहीं होता है नुकसान, लेकिन जो पॉलीथीन जलता है ना, तो उसकी जो उसमें कार्बन निकलता है, उसकी एक लेयर जो है ना ऊपर 10 मतलब 20-25 फुट के ऊपर से वो लेयर काफी घंटे वही रहती है वो, और वो ऑक्सीजन में मिलते रहती है हमारे। जैसे हम फिर वहां का सराउंडिंग में जो ऐसा होता है, तो वहां का जो बहुत ऑक्सीजन खराब हो जाता है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है वो। तो मैम हमने, ओनली पॉलीथीन नहीं मैम, जो टोबैको वगैरह यूज करते हैं उसको जला के जो यूज करते हैं मैम, वो भी बहुत जबरदस्त हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोगों ने अगर सोच लिए कि सबसे पहली बात तो हम लोग बाहर निकले तो थैली लेकर निकले, पॉलीथीन, अच्छा हमारे लिए नहीं, देखो कितने बेजुबान जानवर बेचारे मर जाते हैं, कितने बे, अच्छा हमारे समाज में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं, उन्हें समझ, पढ़े लिखे छोड़ दे, क्या उन्हें समझ नहीं है? गाय को अगर हरी सब्जी डालेंगे वो पन्नी के अंदर बांध के डाल देते हैं, गाय बेचारी वो पन्नी भी खाती है, वो हरी सब्जी की उसके अंदर खाती है, सब कुछ। मतलब देखो लोग सोचते भी नहीं है, कई जानवर वैसे ही मर रहे हैं। समुद्र के अंदर से कितनी प्रजातियां नष्ट हो रही है, क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि समुद्र में कैसे गया, अरे नाले में फेंकते हैं, नाला नदी में, नदी समुद्र से मिलती है ना। तो ये देखो कहाँ से कहाँ हम लोग विनाश हम लोग खुद कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आजकल कोरोना आ गया, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, तो उसके विनाश के कारण हम खुद ही है, खुद ही है। क्योंकि प्रकृति का ध्यान हम बिल्कुल, अपना घर, हमें हमें क्या लगता है कि हमारा घर बहुत सुंदर होना चाहिए, हमारे घर की हर चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं। कई देश है जहां उन लोगों ने पेपर, मतलब न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं, मोबाइल में पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि उसके लिए कई पेड़ों की कत्ल होती है। ये तो पता होगा ना कि जो हमारी बुक्स बनती है, कागज बनते, कैसे बनता है, सभी को पता होगा। यस मैम। तो अगर हम लोगों ने, देखो हम लोग बहुत बड़े इस पे काम नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं इस बेस पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि जब अक्षय सर छोटे थे 5th क्लास में, तो मुझे क्या बोलते थे हमेशा, मम्मी कितना पॉल्यूशन होता है, बोले देखो कैसे धुआं हो रहा है, बोले हमें घुटन होती है, कितने लोग पटाखे फोड़ते हैं बोले। तो मैंने बोला उन्हें कि बेटा हम लोगों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन क्या हम अपने घर से शुरुआत करें? तो बोले ठीक है मम्मी, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर दिवाली आई, फिर सब मतलब फिर अक्षय बोलते मुझे कि मम्मी हम मार्केट नहीं जा रहे। मैंने क्यों बेटा? तो हमें क्या हम पटाखे नहीं लेंगे? तो मैंने बोली लास्ट ईयर तुम्ही ने तो कहा था कि हमें पटाखे नहीं फोड़ना है, पॉल्यूशन होता है। तो
तो बोला ठीक है मम्मी। थोड़े नर्वस हुए अक्षय, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हस्बैंड बोले नहीं नहीं, बोले दिवाली की पूजा है, बोले एटलीस्ट हमें फुलझड़ी भी जलानी चाहिए, बोले वैसे थोड़ी पूजा करते दिवाली की। मैंने बोला कहाँ लिखा है ऐसा कि हमने दिवाली का त्योहार हमने ये पटाखे फोड़ के करना चाहिए, फुलझड़ी जला के। खुशियां ही हमारी जो दीप जलता है, ये काफी चीजें जो है खुशियां बांटना ही, कोई भी ईद हो, क्रिसमस का त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, ऐसे कोई काम मत करो कि जो हमारे नेचर खराब हो, उससे उसका बैलेंस रहे। खुशी मनाने के लिए हमें अपनों की जरूरत होती है, ना कि ऐसे प्रदूषण पॉल्यूशन करने के लिए। तो उस वक्त से आज इतने साल हो गए, 26 ईयर हो गया अक्षय सर का एज है, रनिंग एज। हमने अपने घर में एक फुलझड़ी तक नहीं लाई। तो हमने अपने घर से शुरुआत की। पहले पहले कॉलोनी के लोग हंसते भी थे, अरे ये लोग कंजूस है, पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन अब उन्हें, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। और जो भी लोग मिलते हैं, मैं तो उन्हें समझाती हूँ, अरे तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो ये एक आधे एजुकेशन में दो, 5-5 हजार के तुम पटाखे फोड़ते हो, एक आधे गरीब व्यक्ति को दो, किसी संस्था में दो, वृद्धाश्रम में दो, तो कम से कम उस व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाएगी। तुम 2 मिनट में उसको आग लगा के उसको फोड़ देते, क्या मजा आता है। ठीक है, जो अस्थमा पेशेंट कितने बढ़ जाते हैं, अस्थमा वालों को, हार्ट वालों को कितना नुकसान होता है उसका। और सबसे ज्यादा जो प्राणी है वो कितने मरते हैं, चिड़िया है, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, वो बहुत प्रमाण में मर जाते हैं। क्या कभी हमने इसका ध्यान दिया है? कोरोना काल में तुमने देखा होगा, बड़े जोक शेयर हुए इसके ऊपर कि जानवर भी बोलते होंगे, लो तुम लोगों ने बहुत मजा किए, बहुत मस्ती की, अब तुम लोग घरों में बंद हो और हम लोग आजाद घूम रहे हैं। इन चीजें तो बहुत देखी होगी लोगों ने, बहुत सुना भी होगा। व्हाट्सएप पे इसका बहुत कमेंट्स, कॉमेडी भी आई होंगी, जोक्स बने इस पे। लेकिन ये बात सच है कि उस वक्त ये सब आजाद घूम रहे थे और लोग, इंसान दो पैर वाले, घर के अंदर छुपकर डर कर बैठे थे। तो हमने अपने लिए ही नहीं जीना है, हमारे जो सराउंडिंग में जो भगवान ने जिन जिन लोगों को यहाँ पृथ्वी पे भेजा है, तो मतलब बैलेंसिंग के लिए सभी इसकी जरूरत है। अगर गिद्ध नहीं होंगे, कौवे नहीं होंगे, तो तुम्हारी सराउंडिंग की सफाई नहीं होगी। कितना पता है सभी को? क्योंकि सबसे बड़े कामगार है गंदगी साफ करने के लिए, गिद्ध और कौवे, ये सबसे बड़ी गंदगी साफ करते हैं। हमारे जो सराउंडिंग की है, समाज की है, नेचर की है, जो है ना। तो अगर कौवे और गिद्ध मर जाएंगे, तो वो भी हो रहा था बीच में, गिद्ध बहुत मर, अब इसी के ऊपर भी रिसर्च शुरू है, वो प्रजातियां बचाई जा रही है। क्योंकि जानवरों में जो उनके शरीर में जैसे पॉइजन हुआ या हार्मफुल चीजें हुई, तो वो गोश्त खाकर उनका कई गिद्ध मर रहे थे, कौवे मर रहे थे। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी अभी काफी कुछ चीजें, जो निसर्ग प्रेमी है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इन चीजों का भी हमने खुद के लिए जीते जीते उनका भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि दुकाने में उनके लिए पानी रखो, दाना रखो, थोड़ा सा अनाज डालो, तो वो तो बेचारे मांग नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हें, हमें जीने के लिए वो हेल्प करते हैं। अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाओ, सिर्फ लगाओ ही नहीं, उसको बड़ा भी करो, ध्यान दो। एक छोटी सी लड़की हमारे अमरावती की, जो 10 साल की, सिर्फ उसको एक बेस्ट नेचुरोपैथिस्ट का एक अवार्ड मिल गया है इतने कम एज में। क्यों? कि वो स्कूल जाती थी और 2 वाटर बॉटल ले जाती थी, और एक इसका, जिसने, उसने पेड़ पौधे जो लगाए थे उस पे पानी डालती थी, वो एक बॉटल का। छोटी सी बच्ची, देखो इसने, छोटी सी बच्ची ने कितना कुछ सोचा। तो इसी तरह अगर हम लोग सोच ले कि हमारे सराउंडिंग में जहां जगह मिले, जरूरी नहीं वो पेड़ हमने अपने घर में लगाना चाहिए, चाहे गार्डन हो, चाहे रोड हो, चाहे जहां भी हो, हम वहां, या अपने कॉलेज में अगर सोच लिए किसी स्टूडेंट ने, देखो तुम नहीं रहोगे लेकिन वो पेड़ तुम्हारे नाम करेगा, और तुम गर्व से बताओगे अपने बच्चों को कि इस कॉलेज में ये पेड़ मैंने लगाया है। ठीक है, हाँ। अब चलो, हमारी बातें बहुत ज्यादा अलग इस पे जा रही है। हाँ, अब अपना जो विश्राम करने की जगह है, अपना कमरा है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं कि हमने सो के उठ गए, वो बेड वैसे ही पड़ा है, उसको झटक कर अच्छे से, रात में भी जब हम सोते हैं तो उसको साफ सुथरा अच्छे से करके, क्योंकि सबसे शरीर स्वास्थ्य में तो बोलूंगी, वहां से भी हमें मेंटली, शारीरिक वहां से भी मिलता है। तो इसीलिए हमें हमारा कमरा साफ रखना भी बहुत जरूरी है। और
मेडिटेशन करे, योगा ध्यान करे। इसमें क्या होता है कि हमें एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मन शांत रहता है और उससे भी हम बीमारियों से बहुत, अभी देखो मानस तज्ञ जहां वहां डॉक्टर्स बहुत हो गए, क्या पहले जरूरत थी इन डॉक्टरों की? लेकिन अभी हमें क्योंकि हमारी चिड़चिड़ बढ़ गई, हर वक्त हम कहते हैं कि हमें टाइम नहीं, बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं, फिर महीना भर बेड में आ जाते हैं, तो फिर हमें बराबर टाइम मिल जाता है। लेकिन हम लोग अपने लिए अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ हमें आधा से पौन घंटा रोज का टाइम देना है, और वो भी क्वालिटी टाइम। ऐसा नहीं कि तुम योगा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सोच रहे हो अरे यार हाँ मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया, मेरे गाड़ी का टाइम, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें 6 बजे घर से निकलना है तो थोड़ा सा 1.5 घंटा पहले उठ जाइए, ताकि बाकी काम करने के साथ जैसे नहाना वाना होता है ना, एक सुबह की जो दिनचर्या हमारी होती है, रूटीन होता है, उसके अलावा भी एटलीस्ट आधा घंटा हम लोग अपने लिए रख सके। क्योंकि जीवन में टाइम तो हमें कभी भी नहीं, जब से हम पैदा होते हैं, जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं, तो आखिरी सांस तक टाइम किसी के पास नहीं। लेकिन हमें इसमें हमारा टाइम का भी मैनेजमेंट करना है कि चाहे जो भी हो जाए, मैंने आधा घंटा खुद के लिए निकालना है, मतलब निकालना है। ठीक है, कोई भी एक व्यायाम जरूर करें, इसके लिए रोजाना टाइम निकालें। अब कोई भी व्यायाम, जैसे स्विमिंग तो एक बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन सभी स्विमिंग नहीं कर सकते, फिर वॉकिंग अच्छा है हमारे लिए। कोई योगा कर सकता है, कोई घूम सकता है, जो भी कुछ हो, लेकिन इन सब चीजों में से एक चीज जरूर करें। अब सोच लो कि नहीं मैं नहीं कुछ योगा कर सकता, तो एटलीस्ट मैं फास्ट वॉकिंग करके आ जाऊंगा, आधा घंटा तो भी मैं घूम कर आऊंगा, उसके बाद मैं बाकी काम करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, योगा करूंगा, जो कुछ मुझसे होता है। और सबसे बड़ी बात, हमें सन बाथ लेना बहुत जरूरी है। हमें 80% विटामिन डी की कमतरता सन बात से होती है, 20% हमारे भोजन से। लेकिन अगर हमने नहीं लिया, बिल्कुल भी धूप में नहीं निकले, तो कई चीजों की हमें प्रॉब्लम होती है। अर्ली एज में हमारे जॉइंट पेन, अलग अलग चीजें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए सोच लो कि आजकल धारणाएं निकले कि नहीं धूप से हमारी स्किन खराब हो जाएंगी, हमें डॉट पड़ जाएंगे, ऐसे काफी कुछ लोगों के मन में, या कई लोग तो बोलते हैं हमें धूप सह ही नहीं जाती, हम धूप में देख ही नहीं सकते, हम निकल ही नहीं सकते। कई लोग एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, और जहां भी जाते हैं एसी मॉल चाहिए, मतलब उन्हें बाहर की धूप हवा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जबकि हमें एटलीस्ट हर दिन आधा घंटा तो भी 15 से 20 मिनट कम से कम धूप में सन बाथ लेना हमें बहुत जरूरी है। जैसे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम, और ठंडी में तो हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक की भी धूप ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में 8:30 बजे तक। और शाम का डूबते हुए सूरज का जैसे 5 के बाद में, 4:30 के बाद में भी हम लोग वो वाली धूप ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं भी, तो एक पोजीशन में घंटों एक जैसा नहीं बैठना चाहिए, बीच बीच में अपनी पोजीशन चेंज कीजिए। थोड़ा सा ना, जैसे कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, तो अपना थोड़ी देर ऐसे हाथों को रब कीजिए, आंखों में लगाइए, उसके बाद में दूर देखना है, पास देखना है, शरीर को थोड़ा तानिए। तुमने जैसे जानवरों को देखो, कभी भी बैठे रहते हैं ना, जब उठते हैं तो थोड़ा सा ना शरीर को तानते हैं, एकदम से उठ के वो भागने नहीं लगते। तो यही सब चीजें हमें अपने ऊपर भी, जैसे एक पोजीशन में बहुत अकड़ जाते हैं, और जैसे एक जैसे पैर रखा रहा, एक शरीर कोई पार्ट एक इसमें रहेगा, तो वहां का ब्लड सप्लाई भी रुके जैसा हो जाता है। इसीलिए जैसे आप चेयर में बैठे हो, तो पैरों को तानिए, थोड़ा सा हाथ इधर उधर कीजिए, कमर ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा सा गहरी लंबी सांस लेकर। तो इससे तुम्हें एनर्जेटिक तो लगेगा, लेकिन तुम्हारे जो शरीर में जो जैसे होता है ना, नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, ही प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो। चलो, तो ये इतनी चीजों का हमें डे टू डे लाइफ में सभी ने बहुत ध्यान रखना है। ये स्वास्थ्य संबंधी 10 अच्छी आदतें, ठीक है, सभी ने समझ लिया। और सिर्फ समझना ही नहीं है, इसके इसे हमें अपने दिनचर्या में ढालना भी है। मतलब जब भी तुम बहुत देर, हाँ, और एक चीज, हम लोग कैसे हैं, जैसे बैठते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ करते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा ढीला बैठना अच्छा लगता है। कमर गर्दन सीधी करके जनरली हम लोग नहीं बैठते, क्योंकि हमें ना ऐसा
जग बैठा है, तो हम लोग ऐसे कैसे तो भी बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा स्पाइन को अगर तुम हमेशा सीधा रख के बैठोगे ना, तो लाइफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन कमर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। कभी देखा होगा किसके कमर के नीचे प्रॉब्लम हो गई तो डायरेक्ट वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, ना वो उठ सकते हैं ना अपना भार सामान, और देखो उनको कितनी दिक्कतें होती है, वो अपने जो रोज के काम है वो बिल्कुल भी अपने काम नहीं कर सकते बेचारे, वो दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। इसीलिए हमारा लाइफ कितना होना चाहिए ये मत सोचो, कैसा होना चाहिए लाइफ। हमारी एज है 50 रहे 60 रहे या 100 हम कंप्लीट करें पूरी शतक, लेकिन वो हमारा हेल्दी होना चाहिए, इस चीज पे हमारा भर होना चाहिए। ये नहीं है कि कई लोग क्या बोलते हैं, ये जीवन का किसने देखा, आज जी लो कल का किसने देखा, अगर हम लोग मर गए तो कुछ हो गया तो इस तरह करने से हमारी जिंदगी नहीं चलती। हमेशा हमने हमारी जो सोच है हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव सोच से हमारी जो है मानसिकता खराब होती है। हमेशा बोलते ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते ना। अभी देखो आज हम लोग अभी बैठे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है मैं रात में सोऊं नींद में से ही ना उठूं, तो इसका मतलब मैं जीना छोड़ दूं, या मैं सोचूं क्या यार मैं इतना काम क्यों कर रही हूँ, कॉलेज में पढ़ाना भी पढ़ना भी ये भी करना वो भी करना, क्या मतलब आता, इंसान की लाइफ तो बहुत कम है। ऐसा नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं ना, तो ये बिल्कुल सच है। तुम पॉजिटिव सोचो, अपने आप को हेल्दी रखना है, नहीं मेरी आयु अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और बीमारी रहित होनी चाहिए। ये अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारे पास बीमारी आएगी जब। और देखो जो व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं हंसते रहते दूसरों, कभी देखा है उनको बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हुए, लेकिन जो लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं ज्यादातर बीमार वही होते हैं। चिड़चिड़ करना, चिल्लाना, गुस्सा करना, कोई भी काम नहीं हुआ ना तो वो चिड़चिड़ करेगा व्यक्ति, घर के लोगों पे, बाहर के लोगों पे, ऑफिस में। और कुछ लोग देखो, हम बोलते हैं ना उनको देखकर, ये व्यक्ति कितना खुश मिजाज है, कितना हंसते रहता है। जैसे हमारे पाटिल सर देख लो, हमेशा, मैंने तो उन्हें गुस्से में कभी देखती ही नहीं, चेहरे पे कोई नर्वसनेस या नाराज होना या ये काम है टेंशन है बहुत तो क्या करना कैसे, बस करते रहते हैं। कितने कम एज में देखो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं सर हमारे, ये भी एक हमारे मोटिवेशन के लिए एक एग्जाम्पल ही है। सही है ना? जी मैम कम एज बिल्कुल में सही है। कितने कम एज में कितनी चीजें, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलना, सिंधु ताई सबका से कितने कम एज में मिलकर आ गए, कितने बड़े बड़े लोगों से सच आते हैं मिलने। तो देखिए एक वो उनका काम करने का तरीका कम एज में, यानी हमें मोटिवेशन लेना है तो ऐसे सर का एग्जाम्पल नहीं, ऐसे काफी लोग हैं कि जिन्होंने अपने कम एज में बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए हैं। जो हमारे बड़े बड़े जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन में कितने हाल झेले, भगत सिंह और भी कई सारे लोग हैं। तो कितने जो जिस एज में लोगों ने मौज मजा मस्ती की उस एज में उन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम करके छोड़ दिए। तो इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। काम ऐसा करो कि आगे वाली पीढ़ी तुम्हें याद करे, तुम किसी के लिए मिसाल का है, तुम्हारी एग्जाम्पल दी जाए। और जरूरी नहीं बहुत बड़े काम, छोटे छोटे चीजों से भी तुम लोग जाने जाओगे। छोटी छोटी चीजें, कई लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं बस में या ट्रेन में तो बहुत ही गंदा हाल करते हैं, चीजें खरीदते हैं और ट्रेन से बाहर वो रैपर और क्या क्या सब चीजें बाहर, जबकि ट्रेन में भी डस्टबिन होती है। कोई भी बंदा जाकर, जेंट्स हो लेडीज हो, वहां तक जाके डस्टबिन में कचरा डालना जरूरी नहीं समझते। अच्छा कई बार तो लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं ना उन्हें ऐसा मत करो, हाँ तुम ज्यादा भाषण देने के लिए होके यहाँ पे हमारा हमें समझता, आने ऊपर से वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते। उन्हें ये नहीं लगता कि चलो हाँ भाई ये व्यक्ति बता रहा है कुछ तो भी इसमें सच्चाई है, तथ्य है, चलो ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, यहाँ के हम किराएदार है, इतना तो सबको पता है ना। तुमने कितना भी आलीशान घर बनवाया होगा, कितनी भी अच्छी चीजें खरीद, क्या हम साथ में इसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। कितना भी आलीशान घर बना लो, हमें यहाँ से, और जब हम लोग डेथ हो जाती है तो 10 मिनट के अंदर घर के बाहर कर देते हैं हमें, और उसका नाम भी नहीं लिया जाता, वो बोलते बॉडी को बाहर लेकर। फिर हमें गुरूर किस चीज का है?
तो इसीलिए ऐसे काम करके जाओ ऐसे लोगों के लिए कि हमारा नाम लिया जाए कि हाँ उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया। क्या वो व्यक्ति जो पहले के नाम के बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत पैसे वाले थे, इसलिए हम उनको याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं हम उन्हें कि उन्होंने ऐसे अच्छे हमारे समाज के लिए, खुद के लिए नहीं, उन्होंने समाज के लिए जिया, समाज के लिए काम किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि खुद के लिए जियो, लेकिन जो हमारा बोलते हैं ना कि ये जैसे हम अपने घर को सुंदर रखते हैं तो ये भी हमारा घर है, इसको हम बिगाड़ेंगे तो इसका भुगतान हमें सबको करना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर किसी कुछ बोलना है? किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? अब हम कल देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हम कैसा रख सकते। ये तो हमने देखे कि हमारी सराउंडिंग की सफाई कैसी होनी चाहिए, घर की कैसी होनी चाहिए, शरीर की, और हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कल हमने 10 प्रिंसिपल्स देखे नेचर केयर के, उसके बाद में आज हमने देखे कि हमने साफ सफाई कैसी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकंड वाला कि हमारा शारीरिक टॉप टू बॉटम सफाई कैसी होनी चाहिए, उसके बाद में हमारा मानसिक संतुलन या मानसिक जो हम लोग उसका किस तरह ध्यान रखना चाहिए, और आध्यात्मिक, इसमें आध्यात्म किस तरह जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यही रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। 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 ओके, बाय।